जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 9 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को क्लास 5 का पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। और इस वीडियो में हम ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्लास 5 ईवीएस के लिए। प्यारे बच्चों, एक बात और, मैंने क्लास 1, 2, 3 के लिए एक और चैनल BWC किड्स यहाँ पे बनाया है, स्पेशली है यहाँ पे जूनियर बच्चों के लिए। तो यदि कोई आपके भाई बहन या फिर कोई रिलेशंस आपके क्लास 1, 2, 3 में है तो आप BWC किड्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, मलेरिया किसके काटने पर होता है। विकल्प दे रखे हैं A चींटी, B मच्छर, C मक्खी, D बिच्छू। देखिए यहाँ पे मलेरिया दिख रखा है। आप सभी यहाँ पे जानते हो कि मलेरिया मच्छर के काटने पे होता है। यहाँ पे B विकल्प सही है। मलेरिया का वाहक जो है वो मच्छर होता है, और मच्छर में भी मादा मच्छर, याद रखना है, मादा मच्छर यानी जो फीमेल मच्छर होती है वो इसका वाहक होती है। दूसरा प्रश्न है, किस मौसम में मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है। गर्मी, ठंड, बरसात या कोई नहीं। तो देखिए मच्छरों की संख्या बढ़ेगी कब, जब मच्छरों के बच्चे अधिक होंगे, और जो मच्छर हैं वो अपने अंडे जो हैं वो पानी में देते हैं। ठीक है, पानी में भी किस तरह, पानी जो दूषित पानी है, गंदा पानी है। बरसात के मौसम में चारों ओर पानी ही पानी होता है, चाहे वो गड्ढा हो, किसी भी प्रकार का तालाब हो, नली हो। तो इस प्रकार के जलाशयों में ज़्यादातर पानी होता है और ये दूषित पानी होता है। इसी में मच्छर अपने अंडे देते हैं और लार्वा के रूप में इनके जो बच्चे हों पनपते रहते हैं। तो बरसात के मौसम में मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है। C विकल्प एकदम सही होगा। गर्मी में नहीं, ठंड में भी नहीं बढ़ता है। तीसरा प्रश्न दे रखा है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है। विकल्प दे रखा है A एनीज, B एनाफिलीज, C एनीलीज या D कोई नहीं। तो यहाँ पे याद रखना है, एनाफिलीज मादा मच्छर, एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। तो यहाँ पे B विकल्प तीसरे प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, रोनाल्ड रोज को नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो देखिए इन्हें विज्ञान, जीव विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। उन्होंने स्वयं के बॉडी पे ये रिसर्च किया था और उन्होंने पता लगाया था। इन्हीं के लिए इन्हें 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, याद रखना है। पांचवा है, मलेरिया किसके फैलता है, यानी किससे फैलता है। कवक, प्लाज्मोडियम परजीवी, वायरस या बैक्टीरिया। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा B प्लाज्मोडियम परजीवी। और इसका जो इलाज है वो सिनकोना वृक्ष के छाल से ही बनाया जाता है। इनकी जो दवाई होता है, मलेरिया का दवाई होता है कुनैन। कोई पूछेगा कुनैन किसकी दवाई है, तो बताइएगा मलेरिया की। मलेरिया की दवाई कुनैन सिनकोना वृक्ष के छाल से बनाई जाती है। ठीक है, उसका जो छाल होता है उससे यह दवाई कुनैन बनाई जाती है। चलिए अब यहाँ पे कुछ आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दे रखा है, मलेरिया बुखार के कौन कौन लक्षण होते हैं। लक्षण का अर्थ क्या है कि आपको यदि मलेरिया हो जाए, आप किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को मलेरिया हो जाए तो किससे आप जान पाओगे। तो इसका आंसर आप सभी लिखेंगे, मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को तेज बुखार और शरीर में कंपकपी होती है, उन्हें कुछ भी खाने का मन नहीं करता। ये हो गया बुखार के लक्षण और शरीर में कंपकपी। अब पता कैसे चलेगा, तो आप इसकी खून की जांच कराना होगा। खून की जांच कराएंगे तब यहाँ पे हम पता लगेगा कि उसके
जो ब्लड है उसमें सच में ये परजीवी है या नहीं, प्लाज्मोडियम परजीवी है या नहीं, यदि है तो मलेरिया से पीड़ित है। 7वां प्रश्न है, मच्छरों के काटने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो याद रखना है आपको, मच्छरों के काटने से डेंगू, पीला बुखार, जीका, मलेरिया बीमारियां होती है। ठीक है, याद रखना है, डेंगू, पीला बुखार, जीका, मलेरिया बीमारियां होती है। 8वां प्रश्न, मच्छरों से बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? तो देखिए, आप 3 उपाय कर सकते हैं, लिखेंगे। मच्छरों से बचने के लिए हम निम्न उपाय कर सकते हैं। पहला, जमे हुए जल में मिट्टी तेल का छिड़काव। जहाँ जहाँ जलाशय में जल जम गए हैं उसमें मिट्टी तेल का छिड़काव कर दें। अब पूछिएगा सर इससे क्या होगा? हम सभी जानते हैं कि मच्छर अपने अंडे पानी में देते हैं और यहीं पर उनके लार्वा के रूप में बढ़ते हैं उनके मच्छर। यदि हम इसमें मिट्टी तेल का छिड़काव कर दें तो मिट्टी तेल के ऊपर पानी के ऊपर मिट्टी तेल की परत यहाँ पे जम जाएगी और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, फलतः ये सारे जो लार्वा हैं मर जाएंगे। दूसरा, मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे। मच्छरदानी के प्रयोग से हम कुछ हद तक बच सकते हैं। तीसरा, कपूर और नीम की पत्तियों को जलाना। जो भी कपूर है, नीम है, उनकी पत्तियों को हल्की मात्रा में जलाएंगे तो ये जो गंध है वो मच्छरों को पसंद नहीं होता है। कई जगह उपले और कंडे भी जलाए जाते हैं और बहुत तरह के यहाँ पे अगरबत्तियाँ भी जलाई जाती है मच्छरों को भगाने के लिए। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम मच्छरों को पनपने ही ना दें, अपने आसपास साफ स्वच्छ रखें, नालियों की हमेशा नियमित सफाई करें। जल को जितना कम आप जमने दीजिएगा उतना ही कम मच्छर पनपेंगे। तो याद रखेंगे। चलिए, 9वां प्रश्न है, कुछ मछलियों के नाम लिखें। तो आप अपने से भी लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ मछलियों के नाम लिखाए हैं, आप यहाँ पे कुछ और भी जोड़ सकते हो। तो मैंने यहाँ लिखा है रहू, कतला, झींगा, पोठी और सुरमई। आप इसके अलावा भी कुछ मछलियों के नाम अपने से भी याद रख सकते हो। मैंने 5 यहाँ पे मुख्य रूप से लिखाए हैं। 10वां प्रश्न है, किस किस बीमारी का पता लगाने के लिए खून जांच कराना पड़ता है? तो लिखेंगे मलेरिया, डेंगू, कैंसर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए खून जांच किया जाता है। मलेरिया हो जाए, डेंगू हो जाए, इस तरह का बीमारी हो जाए तो आपको खून की जांच कराना होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप सभी को कुछ होमवर्क भी मिलता है। आपको होमवर्क मिलता है कि मलेरिया किसके काटने से होता है। मलेरिया किसके काटने से होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने बच्चों को याद है इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो बच्चा, यह था आज का इम्पोर्टेंट सेशन क्लास 5 वीकली टेस्ट के EVS एग्ज़ाम के लिए। आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।